परिवार के लोग जब बड़े हो गए तो भाइयों ने कहा जाओ जाकर खेत की रखवाली करो। खेत की रखवाली के लिए भरत जी गए तो महाराज तो अद्भुत वेश है, इसलिए राम की चिरंजा और राम के खेत वो खा जाओरी चिरंजा तो भर भर पेट। आ जाओ जितनी थी चिड़िया पशु पक्षी सब अपने ही खेत में। एक ही दिन में पूरा खेत निपट गया। तब जो है इनके भाइयों को पता चला, झगड़ने लगे लोग। संसार तो स्वार्थी है, जानते हैं ना। ये संसार तो अगर आप काम के हो तो तुम्हारी सेवा करेगा। आज त्याग किया घर को, जानते हैं वासना से भरे जग में करवासना, वासनाओं से मिलता है अवकाश ना, वासना से भरे जग में करवासना। ये वासनाएं हैं, ये संसार की मोह है, इनमें फंसे हैं। निकल पड़े, जैसे संकल्प लिया, जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल का एक भी बिंदु कमल पत्र पर नहीं ठहरता। ऐसे जगत में रहो। भरत जी ने इस कथा के माध्यम से ये जीवन में सिखाया, यूं रहो जैसे कमल जल में है। कमल जल में रहता है लेकिन जल का एक भी बिंदु कमल पत्र पर नहीं ठहरता। इसलिए संसार में रहो, संसार की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, लेकिन प्रेम गोविंद से करो। हमने उल्टे तार, अपने कनेक्शन उल्टे कर दिए। हम प्रेम संसार से, जगत से करने लगे और सेवा भगवान की करने लगे। करना तो वही है पर उसके कनेक्शन उल्टे हैं। ठाकुर की सेवा करते हो, ठाकुर की सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा तो संसार की जाती है, भगवान से तो प्रेम किया जाता है। जगत से प्रेम नहीं करें, जगदीश से प्रेम करें। जगत से प्रेम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्रेम शाश्वत है, प्रेम एक रस है और संसार नाशवान है, इसलिए प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम करें तो केवल गोविंद से करें। अपने मन मस्तक में गोविंद को बसाएं, ठाकुर से प्रेम करें और सेवा संसार की करें। लेकिन मेरे मन मस्तक में बस संसार बस गया, घर परिवार, ये जमीन, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हम कहीं कथा में बैठते हैं पर ध्यान घर की आती है। कानपुर दिल्ली जाने के बाद 1000 किलोमीटर बाद भी सोते हैं तो याद आती, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पति क्या कर रहा होगा। याद इस संसार की है। सेवा ठाकुर की 5 मिनट के लिए करते, क्योंकि इसे हमने बसा लिया। इसे हमने बसा लिया ना, इसलिए इसे बाहर निकालो। मन मस्तक में गोविंद को बसाओ। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करूं तुम्हारी।
जैसे गोपियों को दिन रात ठाकुर जी की याद आती थी, उसी तरह से हम लोगों को भी उस परम पिता परमात्मा की, जिसने हमें ये शरीर दिया, जिसने हमें ये बुद्धि प्रदान करी, मानव देह दिया, उसकी भी हमें निरंतर याद आनी चाहिए। सुबह